उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आपको ऑफर लेटर का कॉल जरूर आएगा? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक हम लोगों को गारंटी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए विदाउट अ डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्लेसमेंट्स होते क्या है। तो हर एक कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर टाइम पे आती हैं, मतलब अ स्पैन ऑफ टाइम पे, और उसको ही हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, आपको कंपनीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं और आप अपने कॉलेज में उन प्लेसमेंट्स में बैठ के उन कंपनीज का पार्ट बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 बेनिफिट्स हैं आपको प्लेसमेंट में जरूर बैठना चाहिए। सबसे पहला, आपको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए ही आती हैं कंपनीज, ये फ्रेशर्स रोल के लिए ही आती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप इन लोगों के वेबसाइट्स पे जाके फ्रेशर्स रोल को ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत कम रोल्स मिलेंगे, और उन कम रोल्स में भी ना वो लोग 0 to 2 इयर्स डालते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास 0 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है या फिर 2 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, आप उस रोल के अंदर आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डोंट यू थिंक कि एम्प्लॉयर उस वाले बंदे को प्रेफर करेगा जिसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, रादर देन द पर्सन हु हैज 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आपको टाइम लगेगा इन सब चीजों को पता करने के लिए, और फिर आपको रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसको सेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आपको ऑफर लेटर का कॉल जरूर आएगा? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक हम लोगों को गारंटी चाहिए होती है, एक वैलिडिटी चाहिए होती है, राइट, और वो कॉलेज आपको दे देता है। एक बार अगर कंपनी में आने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है और अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो कॉलेज के थ्रू कंपनी आती है, राइट, तो दे टेक द गारंटी। तो आपका मतलब एक तरह से जॉब सिक्योर्ड हो जाता है उस टाइम पे, टिल द टाइम कि कुछ बहुत वर्स्ट ना हैपन हो जाए। लाइक कोविड टाइम में मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में कंपनी आई थी IBM, उसने रिवोक कर दिए थे ऑफर बिकॉज ऑफ कोविड। बट बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, द वंस विच आर रेप्यूटेड, TCS, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इन लोगों ने जो भी बच्चों को हायर किया था सबको लिया था, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू आर गोइंग इनटू। तो इस चीज में अगर हम देखेंगे ना, गारंटी वाइज और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप प्लेसमेंट्स में रहते हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन यही है कि इधर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक कंपनी के अंदर घुसने की। सेकेंड रीजन होता है कि आपसे बहुत कम एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेट्स से अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर कोई 2 इयर्स का भी एक्सपीरियंस कैरी करता है, तो एक एम्प्लॉयर के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं उस बंदे से कि ये बंदा मेरे फर्म के लिए और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसने क्या सीखा है पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जिससे मेरे को इसको और ज्यादा पे करके अपने टीम में लाना चाहिए और मेरी टीम को बेनिफिट हो। लेकिन यहीं पे अगर हम फ्रेशर्स की बात करते हैं तो वो समझते हैं इस चीज को कि इस बंदे को अभी कोई आइडिया नहीं है, इसने अभी जॉब पे नहीं गया है, ये इसकी फर्स्ट जॉब होने वाली है, तो दे कंसिडर दिस फैक्ट। तो उनके ना एक्सपेक्टेशंस भी आपसे कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो आपको नेक्स्ट यही फायदा मिलता है कि आपके लोअर एक्सपेक्टेशंस रहते हैं आपके एम्प्लॉयर से, जो आपको प्लेसमेंट्स में इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा बनाता है, राइट। तो यू शुड गो फॉर प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। थर्ड, लोअर कंपटीशन, ये सबसे बेस्ट पॉइंट आई विल टेल यू व्हाई। इसका रीजन ये है कि आप सोचिए, अगर आप दूसरे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके पास आपसे ज्यादा स्किल्स हैं, ठीक है, और आपको ये आइडिया भी नहीं है कि इंडस्ट्री को किस टाइप के स्किल्स चाहिए, बिकॉज दैट इज गोना बी योर वेरी फर्स्ट जॉब। ठीक है, तो अगर आप अपने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके कॉलेज का क्या लेवल है, आपको किस वे में बात, मतलब आप ऐसा क्या आउट परफॉर्म कर सकते हो अपने इंटरव्यू में कि वो आप कैंडिडेट हो जो सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। यू ऑलरेडी नो द लेवल ऑफ कंपटीशन विच इज गोइंग इनटू योर कॉलेज, बट यू डोंट नो अबाउट द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू आर अ फ्रेशर,
है ना। तो सीधी बात है, आप ऐसा कुछ उनको बताएंगे कि आपने इंटर्नशिप कर रखी है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जो दूसरे बच्चों ने नहीं किया, यू आर द पर्सन हु इज गेटिंग सेलेक्टेड, राइट। तो इस वे में कंपटीशन लोअर हो जाता है। तो इन 3 रीजंस की वजह से आपको पक्का प्लेसमेंट में जरूर बैठना चाहिए, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर बाय नहीं चांस आपका प्लेसमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो जाएंगे हम ऑफ कैंपस, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को एक्सपीरियंस आएगा इंटरव्यू देने का, बोलने का, है ना, एग्जाम्स लिखने का। लाइक ये लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं सारे कंपनीज अपना नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आप लोगों का जो भी प्रोसीजर होगा उसके अंदर आपको एंटर कराने के लिए, इफ यू फेल दैट यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू द नेक्स्ट लेवल। तो इस वे में आपको पक्का प्लेसमेंट में बैठना चाहिए। माइट भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं प्लेसमेंट में क्या करूंगा बैठ के, मेरे को जॉब कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूं प्लेसमेंट्स में। आई गेट दैट, ये भी बहुत सारे लोगों का होता है कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें, मेरे को तो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये सब क्यों फिर फालतू का प्लेसमेंट्स में मैं बैठूं और फिर एक सीट किसी बच्चे की खराब करूं, ये वाला भी सिचुएशन होता है। आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना अपने बारे में जानने के लिए। ये भी आपका एक तरह का एक्सपीरियंस है जो आपको बाद में नहीं मिलेगा, है ना। एंड यू शुड ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंसेस। अब आप मान लीजिए आप बोलोगे कि मेरे को गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है, मेरे को तो उसके बाद स्टार्टअप ही करना है, ये सब किस काम का है। टोटली वैलिड पॉइंट, बट एटलीस्ट आपके पास हमेशा एक एक्सपीरियंस रहेगा, राइट। आपको भी पता चल जाएगा कि आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो मेरा जब इंटरव्यू हो गया था तो मैंने उनसे पूछ लिया था, सर एक बार इंटरव्यू खत्म हो गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, सर एनी सजेशंस फॉर मी, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने उनको बताया था सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो उन्होंने मेरे को सजेशंस दिए थे। तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो लर्न मोर अबाउट योरसेल्फ, सो गो फॉर एक्सपीरियंसेस। सो ऑल दिस 3 थिंग्स टेल you why should you go for an placement. All the very best, and for amazing videos do subscribe to my channel. See you soon. Bye bye.